ॐ चूडामणिकृतविदुः वलयीकृतवासुकिः भवो भवतु भव्याय लीलाताण्डवपण्डितः। सर्वे नमो नमः। श्रावण मास के आज द्वितीय सोमवार में आज का मेरा विषय है शिव तत्वम। शिव अर्थात कल्याण, जिसका स्मरण करते हैं हम, तो स्मरण करते ही हमारे दुख दूर हो जाते हैं। ऐसे शिव जी। तो आज का विषय है शिव तत्वम। मैंने प्रारंभ में ही कहा, मंगलाचरण किया कि चूड़ामणिकृत विदुः वलयीकृत वासुकी भवो भवतु भव्याय लीला तांडव पंडितः। न्याय सिद्धांत मुक्तावली का यह प्रथम मंगलाचरण है। न्याय सिद्धांत मुक्तावली के रचिता श्री विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य है, उनके द्वारा रचित न्याय सिद्धांत मुक्तावली है। वो भी ग्रंथ के प्रारंभ में शिव जी की वंदना करके ये मंगल श्लोक लिख के प्रारंभ करते। चूड़ामणिकृत विदुः वलयीकृत वासुकी भवो भवतु भव्याय लीला तांडव पंडितः। चूड़ामणि अर्थात जो एक गहना कहते हैं, जो महिलाएं बालों में अक्सर रखाया करती है, तो वो चूड़ामणि। कृत विदुः अर्थात चंद्र। चूड़ामणि के समान करके जिन्होंने चंद्र को अपने सिर पे धारण किया है। वलयीकृत वासुकी, वलयी अर्थात कंगन। कंगन को महिला जो पहनती है, उन कंगन के समान वलयी करके जो सर्पों को जिन्होंने हाथ में गले में धारण किया है। और लीला तांडव पंडितः, हम सब जानते हैं कि पंडित तांडव में शिव जी पंडित है। अतः लीला तांडव पंडितः अर्थात जिन्होंने चूड़ामणि के समान करके चंद्र को अपने सिर पे धारण किया है और वलयी करके वासुकी जो सर्प है उनको धारण किया है। और लीला तांडव पंडित, जो तांडव में जो पंडित है, ऐसे शिव जी को ऐसे शिव जी हमारा कल्याण करे। ये मंगलाचरण का ये अर्थ है। और उसके बाद हम सभी शिव सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं और विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ करते हैं। तो जो शिव भक्त होते हैं वो शिव जी के सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, और जो विष्णु भक्त होते हैं वो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं। तो महाभारत का एक प्रसंग है, उसमें कुरुक्षेत्र में युधिष्ठिर जी पितामह भीष्म जी से पूछते हैं कि हे पितामह, आप हमें बताइए कि संसार में ऐसा क्या है कि जिनकी पूजा करने से पारमार्थिक हमारा कल्याण हो। तो भीष्म पितामह जी ने कहा कि यहाँ पे साक्षात श्री कृष्ण यहाँ पे खड़े हैं। तो मैं इस उत्तर देने का मैं अभी अधिकारी नहीं हूँ, आप जाके श्री कृष्ण जी से पूछिए। तो उसके बाद युधिष्ठिर जी श्री कृष्ण जी के पास जाते हैं। श्री कृष्ण जी से उन्होंने पूछा कि संसार में ऐसा कौन है जिनकी पूजा करने से पारमार्थिक कल्याण हमें प्राप्त हो। तो श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर जी को उत्तर देते हुए कहा कि ऐसे तो संसार में एक ही है और वो है शिव जी। शिव जी ही एक ऐसे हैं जिनकी पूजा करने से पारमार्थिक कल्याण को हम प्राप्त हो सकते हैं। और श्री कृष्ण जी ऐसा भी कहते हैं कि मैं खुद भी स्वयं भी
उनकी पूजा करता हूँ, उनकी पूजा करता हूँ। तो ऐसे करके श्री कृष्ण जी ने भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर जी को श्री शिव सहस्त्र नाम का उन्होंने उपदेश दिया। ये एक प्रसंग है। और एक दूसरा प्रसंग है जो एक बार पार्वती जी ने कैलाश पे पार्वती जी और शिव जी वहाँ पे थे और वहाँ पे बैठे थे। और एक बार पार्वती जी ने एक बार शिव जी से पूछा कि हे प्रभु, संसार में ऐसा कौन है जिनकी पूजा करने से जिनकी अर्चना करने से पारमार्थिक कल्याण को हम प्राप्त हो सके, ऐसा कौन है संसार में। तो शिव जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। शिव जी ने कहा कि ऐसे तो संसार में सिर्फ एक ही है, और वो है श्री हरि नारायण। श्री हरि नारायण की पूजा करने से सांसारिक दुख दूर होते हैं और पारमार्थिक कल्याण को हम उनको प्राप्त हो जाता है, पारमार्थिक कल्याण प्राप्त होता है। तो ऐसे और शिव जी ये भी कहते हैं कि मैं भी उन श्री हरि नारायण जी के भगवान श्री हरि नारायण के मैं भी उनकी पूजा करता हूँ। तो ऐसे करके शिव जी ने माता पार्वती जी को विष्णु सहस्त्र नाम का उनको उपदेश दिया पाठ करने का। तो ये एक प्रसंग है। और हम जब भी शिवालय जाते हैं भगवान श्री शिव जी के दर्शन करने के लिए, तो हम ऐसा उच्चारण करते हैं कि हर हर शंभु, हर हर शंभु, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो हम बोलते हैं हर 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 शंभु, तो उसमें एक शब्द है शंभु। तो ये शंभु शब्द का क्या अर्थ होता है, ऐसा भी एक प्रश्न होता है। तो शंभु शब्द का अर्थ होता है चूंकि जो स्वयं भू है, जो किसी से उत्पन्न नहीं हुए हैं, स्वयं की इच्छा से उत्पन्न हुए, ऐसे स्वयं भू अर्थात शंभु कहा जाता है। और आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने निर्वाण षटकम में भी एक पंक्ति लिखी है कि पिता नैव मेनैव माता न जन्म, कि न पिता के द्वारा न माता के द्वारा जन्म जिसका हुआ है, ऐसे है जिसका जन्म नहीं हुआ है, ऐसे स्वयंभू अर्थात शंभु, जिसे हम शंभु कहते हैं। और शंभु शिव जी को हम शंभु कहते हैं। और शिव जी की हम बहुत सी रीत से हम पूजा करते हैं, जैसे कि मूर्ति पूजा करते हैं, शिव जी का जो चिन्ह स्वरूप है शिवलिंग पूजा, उनकी भी पूजा करते हैं। तो शिव जी तो निराकार है, निराकार स्वरूप है। तो निर्वाण षटकम में ऐसा भी लिखा गया है, ऐसी भी पंक्ति है वहाँ पे कि अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेंद्रियाणाम। शिव जी निराकार है, निरस्वरूप है और विभु है और व्याप्य है और सर्वत्र सर्वेंद्रियाणाम। आप कहीं से भी हम मन से भी पूजा कर सको, सर्वत्र व्याप्य है, ऐसे शिव जी है। और इस पवित्र श्रावण मास में मनुष्य शिव जी की पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, अर्चना करते हैं। और जो मनुष्य शिव जी की पूजा करते हैं तो शिव जी तो उनको फल अवश्य देते हैं, लेकिन विशेषतः इस श्रावण मास में लक्ष्मी माता जी की हम अगर पूजा करते हैं तो लक्ष्मी जी भी उनसे अधिक शीघ्र फल देते हैं, क्योंकि इस श्रावण मास में ही माता लक्ष्मी जी ने श्री शिव जी की उपासना की थी। अतः इस श्रावण मास में
शिव जी की तो हम पूजा करते ही है, लेकिन माता लक्ष्मी जी की हम पूजा करते हैं, तो इनका भी श्रावण मास में माता लक्ष्मी जी का भी पूजन करने का महत्व है। और शिव जी के बहुत से प्रकार के भक्त होते हैं। जैसे कि शिव जी के भक्त ज़्यादातर मौन रहते हैं, और मौन तो थोड़ी देर के लिए भी रह सकते हैं, लंबे लंबे समय के लिए भी रह सकते हैं। लेकिन वाणी का जो मौन है, वाणी का मौन, ये तो बड़ा सरल है। लेकिन ये जो विचारों का हमारा जो मौन है, ये बड़ा कठिन है। वाणी का मौन तो हम कर सकते हैं, लेकिन जो विचारों का मौन है, मौन जो है वो ईश्वर का सिंहासन है। और हमसे श्रावण मास में ज़्यादातर कुछ ना हो सके तो कम से कम मौन तो हम रह ही सकते हैं। तो इस श्रावण मास में मौन रहने की भी एक महिमा बताई गई है। और हम जिस लोक में रहते हैं, इस लोक का नाम है जीवलोक। और कोई पूछते हैं कि ये जो जीवलोक है, इनके भगवान कौन है यहाँ के जीवलोक के, तो हम पूरे गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे जीवलोक के जीवलोक के भगवान शिव है, जिनकी हम पूजा करते हैं। और जीवलोक को भी मृत्युलोक भी कहा जाता है, तो मृत्युलोक के भी भगवान शिव जी ही है। अगर कोई पूछेगा कि आपने ब्रह्मलोक देखा, तो कोई बोलेगा कि नहीं। कोई पूछेगा कि आपने गौलोक देखा, तो कोई बोलेगा कि नहीं। अगर कोई पूछेगा किसी शिव भक्त से या फिर किसी भक्त से कि आपने शिवलोक देखा, तो बोलेंगे कि हाँ, हमने शिवलोक देखा हुआ है। शिवलोक यहाँ पृथ्वी लोक पे ही है, अर्थात कैलाश। शिव जी कैलाश पे विराजमान है। तो हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम शिवलोक के वासी हैं, और हम शिवलोक में रहने वाले जीवात्मा हैं। और एक बात कहूँ तो शिव जी हमसे दूर नहीं है। हम जब भी शिवालय में जाते हैं, तो शिवालय में तो हम जाते ही हैं। और शिवालय किसे कहते हैं, तो शिवालय अर्थात कि जो भी कोई भी भक्त है, वो शिव भक्त है, वो शिव जी के दर्शन के लिए शिव मंदिर तक, शिवालय तक जाए, तो शिव वहाँ का जो गर्भगृह है, उस गर्भगृह के सामने वो ज्योतिर्लिंग के दर्शन, महादेव का जो लिंग स्वरूप है शिव जी का, वहाँ उनके दर्शन तो करता ही है। और आँख से वो दर्शन तो करता ही है, लेकिन ये जो मन है, ये मन बड़ा चंचल होता है। जब भी वो हम शिवालय में जाते हैं, तो हम गर्भगृह में जो शिव जी का जो लिंग स्वरूप होता है, वहाँ पे हम दर्शन करते हैं, तो हमारा जो मन है वो कहीं भी अन्यत्र कहीं पे भी नहीं भटकता। हम वो कहीं भी अगर गलती से भटक भी जाए, तो वापस पुनः आके शिव जी में वो जुड़ जाता है। तो उसे शिवालय कहा जाता है। वो जो ये शिवालय जो स्थान है, ये यहाँ की महिमा है। वहाँ पे मन कभी भटकता नहीं है, मन चंचल नहीं होता। अगर होता भी है तो तुरंत शिव जी में जुड़ जाता है। तो ये शिवालय का महत्व है। और हम शिवालय में जाते हैं तो हमारे एक अंदर जो द्वेष होता है, ये जो द्वेष, ये जो इत्यादि नकारात्मक जो प्रवृत्तियाँ होती है भी, जो ये हम अब शिवालय में जाते हैं, तो ये जो नकारात्मक प्रवृत्तियाँ ये वो सकारात्मक के स्वरूप में बदल जाते हैं। तो ये शिवालय का एक महिमा है। और शिव जी की भक्ति, तो शिव जी की भक्ति कई स्वरूप में की जाती है। मूर्ति स्वरूप में भी कोई करता है, कोई माला के स्वरूप में करता है, कोई शिव जी के घर में जो लिंग स्वरूप होता है उनकी स्थापना करके उनकी सेवा करता है।
तो ये जो भक्ति है, शिव जी की जो भक्ति, ऐसे शिव जी के बहुत सारे भक्त हैं, लेकिन शिव जी के बहुत सारे भक्तों में एक भक्त है कुबेर जी। हम सब जानते ही हैं जिनके पास धन, अखुट धन है, ऐसे कुबेर जी। कुबेर जी को शिव जी ने वरदान स्वरूप में अखुट धन दिया था, जो रावण उनके पास से छीन कर ले गया। तो कुबेर जी ने शिव जी की तपस्या की और शिव जी प्रसन्न हुए, और शिव जी ने कुबेर जी को अकूट धन दिया, जो कभी अकूट अर्थात जो कभी खत्म ही ना हो, ऐसा धन दिया। और शिव जी ने कुबेर जी को धन तो दिया ही, और साथ में ऐसा भी कहा कि हे कुबेर, आपने मेरी सच्ची भक्ति की है, तो आपको मैं अकूट ये धन वरदान स्वरूप में देता हूँ। और साथ में शिव जी ने यह भी कहा कि हम कुबेरनाथ महादेव, ऐसा भी एक मंदिर है कुबेरनाथ महादेव, और शिव जी ने कहा कि ये जो और कुबेरनाथ महादेव जो उनके नाम से ही प्रसिद्ध हुआ, कुबेर जी ने भक्ति की और कुबेरनाथ महादेव के नाम से शिव जी प्रख्यात हुए। और शिव जी ने कहा कि जो कुबेरनाथ महादेव उनकी पूजा करेगा, अर्थात कुबेर जी का नाम से, मतलब कुबेरनाथ महादेव, तो कुबेर जी का भी नाम तो है ही, कुबेर जी का नाम से मतलब महादेव जी की पूजा करेगा, तो उनको भी महादेव, जो निर्धन होता है, इनके पास बिल्कुल भी धन की कुछ भी धन ही नहीं होता, जो अत्यंत गरीब होता है, उनको भी शिव जी अकूट धन प्रदान करेंगे। और हमें पता ही है कि शिव चालीसा में एक पंक्ति आती है, धन निर्धन को देत सदाई, जो कोई झांसे वो फल पाए। को ऐसे जो शिव जी है, जो कुबेरनाथ महादेव जी की जो पूजा अर्चना सेवा करते हैं, तो उनको महादेव शिव जी धन को प्रदान करते हैं, ये पंक्ति के द्वारा कहा गया है। और शिव जी की कथा सभी सुनते हैं। कथा से हमें क्या प्राप्त होता है? तो कथा हमें शांति प्रदान करती है। तो शांति प्रदान करने वाली शिव जी की कथा है। तो शांति प्रदान करने वाले देव कौन है? तो शांति प्रदान करने वाले देव भगवान शिव जी है। शांति शिव जी के चरणों में ही है। और हम निरंतर गाते भी रहते हैं कि शांताकारम शिखर शयनम, ऐसी एक स्तुति है, शांताकारम शिखर शयनम। शिखर शयनम अर्थात शिखर पे सोने वाला नहीं, जो हर कोई बात हो, ध्यान मार्ग हो या ज्ञान मार्ग हो, किसी भी मार्ग में शिखरस्थ रहते हैं, ऐसे। शांताकारम शिखर शयनम नीलकंठम सुरेशम विश्वाधारम स्फटिक सदृशम गौरवर्णम शुभांगम गौरीकांतम त्रिनयनयनम योगी विद्यानगम्यम वंदे शंभु भव भयहरम सर्वम लोकैकनाथम। अतः शिव जी की कथा हमें शांति प्रदान करती है। तो ये कथा का महत्व हो गया। और शिव जी के बारे में तो ऐसे बहुत सारे मतलब प्रसंग है ही। और श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है कि शिव जी तो जगत गुरु हैं। शिव जी की उपासना भृगु ऋषि, नारद जी, ब्रह्मा जी भी निरंतर करते रहते हैं। और हमारे विचार से तो हम कहें कि शिव तत्व क्या है, तो शिव तत्व वही है जो जिसका वर्णन उपनिषद के में कहा गया है। और श्लोक भी है कि सर्वान शिरो ग्रीवः सर्वभूत गुहाशयः सर्वव्यापी स भगवान तस्मात् सर्वगतः शिवः, ये श्लोक है। और हम
ज्योतिर्लिंग की पूजा करते हैं, भगवान का जो ज्योतिर्लिंग स्वरूप है, लिंग स्वरूप है, तो उसमें शिवलिंग, तो उसमें अ, लिंग ऐसा पद है। तो लिंग पद का अर्थ क्या होता है? तो लिंग पद का अर्थ होता है प्रतीक अथवा चिन्ह। तो शिवलिंग जो है, शिवलिंग, तो शिवलिंग वो है, वो पुरुष का प्रतीक है अथवा चिन्ह है, और शक्ति है वो प्रकृति का चिन्ह है। और पुरुष और प्रकृति का संयोग होने पर ही सृष्टि होती है। जैसा एक पंक्ति के द्वारा कहा गया है, शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम। ये एक पंक्ति के द्वारा कहा गया है कि पुरुष और प्रकृति का संयोग होने पर ही सृष्टि की रचना होती है। और पुरुष और प्रकृति की उपासना करने से बहुत शीघ्र फल मिलता है। कुछ भक्त होते हैं जो प्रकृति की पूजा करते हैं, तो पुरुष और प्रकृति की पूजा संयुक्त पूजा करने से, उपासना करने से शीघ्र फल मिलता है। अतः इसीलिए शक्ति स्थित शिवलिंग की उपासना की जाती है। भगवान शिव जी आशुतोष है, जिसकी जैसी इच्छा होती है उसी को तत्काल पूर्ण कर देते हैं। जिसकी जैसी इच्छा होती है उनको उनकी इच्छा अनुसार फल उनको प्रदान कर देते हैं। लेकिन तो मुख्यतया मोक्ष और विद्या प्राप्ति के जो इच्छुक होते हैं, जो जिसको मोक्ष प्राप्त करना हो, जिसको विद्या प्राप्त करनी हो, तो इस श्रावण मास में विद्या प्राप्ति की भी महिमा है और मोक्ष की भी महिमा है। तो इस श्रावण मास में मोक्ष और विद्या प्राप्ति के ये जो इच्छुक होते हैं उनको शिवोपासना करनी चाहिए। ऐसा एक, इसी भी एक महिमा है। और इसी के साथ जो शिव जी की जो सुधामयी जो कथा है, उनके बारे में कुछ पंक्तियां हैं। हे मेरी प्यारी वाणी, क्या अब भी बनी रहेगी अयानी। हे मेरी प्यारी वाणी, क्या अब भी बनी रहेगी अयानी। अब तो है सुबगे बन जा सयानी, अब तो है सुबगे बन जा सयानी। त्याग दे विषय भोगों की विषमयी कहानी, त्याग दे विषय भोगों की विषमयी कहानी। गाना आरंभ कर दे शिव जी की सुधामयी कथा सुहानी, गाना आरंभ कर दे शिव जी की सुधामयी कथा सुहानी। तो इसी पंक्ति के साथ आज का जो विषय है शिव तत्व, तो ये विषय को यही समाप्त करते हैं। सबको मेरी ओर से ओम नमः शिवाय।